अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला से सलाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। और हम कविता शुरू करें इससे पहले मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम लेते हैं और कविता शुरू करते हैं। और जानते हैं ये भी कि कविता के माध्यम से कौन है जो आज अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो कोई है जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, बड़ा समझदार समझते हैं, और किसी लुक्का छुपी के खेल का एक हिस्सा है, ढूंढ रहे हैं किसी को। अब देखिए यहाँ से क्या शायरी जन्म लेती है, क्या कविता जन्म लेती है, सुनते हैं, गौर फरमाइए। कहते हैं, बदलता रहता है तू घर अपना, बदलता रहता है तू घर अपना, खुद को कैसे बदलेगा। बदलता रहता है तू घर अपना, खुद को कैसे बदलेगा। तू जो रूप धर ले पहचाना जाएगा, तू जो रूप धर ले पहचाना जाएगा। जिसको दिख जाए तू एक बार कहीं भी, जिसको दिख जाए तू एक बार कहीं भी, चाह कर भी तुझको वो भूल नहीं पाएगा, चाह कर भी तुझको वो भूल नहीं पाएगा। तो कहते हैं जिसको ढूंढ रहे हो उसी से बात करते हैं, और कहते हैं कि कोई भी भेष धर लो, किसी भी तरीके से आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान ही जाऊंगा। और क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार तुम्हारी झलक देखी है, तुम्हें देखा है, और तुम्हें देखना इतना एक अलग एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस कभी किसी और चीज से मैच ही नहीं कर सकता। तो मैं पहचान जाऊंगा। बड़ा दावा करते हैं अपनी, मैंने कहा ना, बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को। आगे देखते हैं आगे क्या कहना है इनको। कहते हैं, मैं कौन हूं जो तुझको बुला लूं, मैं कौन हूं जो तुझको बुला लूं, तू ठहरा मर्जी का मालिक। मैं कौन हूं जो तुझको बुला लूं, तू ठहरा मर्जी का मालिक। तब कौन सा मेरी मर्जी से आया था, तब कौन सा मेरी मर्जी से आया था जो अब आएगा। तब कौन सा मेरी मर्जी से आया था जो अब आएगा। जिसको दिख जाए तू एक बार कहीं भी, चाह कर भी तुझको वो भूल नहीं पाएगा, चाह कर भी तुझको वो भूल नहीं पाएगा। तो ये भी जानते हैं वो कि एक्चुअली उनकी हैसियत, उनकी औकात नहीं है कि वो उसको बुलाएं, इनवाइट करें। ये वही है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जब आना चाहेगा तब आएगा। वो कहीं कुछ भी, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि वो ये लुक्का छुपी के गेम में है, लेकिन उनकी क्षमता ये नहीं है कि वो जाकर ढूंढकर आइस पाइस कह दें। ये तो उसी का मन है कि जब उसका मन आ जाए तो वही किसी दिन धप्पा बोल दे पीछे से। आगे कहते हैं, बिन वजूद जीने में कोई बुराई नहीं, बिन वजूद जीने में कोई बुराई नहीं, बस मुझे ये बता, अब मुझे किस नाम से जाना जाएगा, अब मुझे किस नाम से जाना जाएगा। तो अब तो ये जो पंक्तियां आई है ना, ये तो बड़ी विरोधाभास से आई हैं। एक तरफ उन्हें वजूद की चिंता नहीं है, क्योंकि पता है कि जो वजूद जितने भी बनाए हैं वो हमारी ईगो आइडेंटिटी है, मालूम है, और उसके रहते हुए वहां तक नहीं जाया जा सकता जहां पर वो सोच रहे जाने की। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये भी चिंता है कि उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, तो नाम अभी पकड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों बातों में विरोधाभास है। ऐसे ही होता है, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, ज्यादा समझदार समझते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है। आगे सुनते, आगे क्या कहना चाहता है। कहते हैं, कठपुतली सा नचाता है तू अपने इशारों पे, कठपुतली सा नचाता है तू अपने इशारों पे, पैरों में घुंघरू बांधने तू कब आएगा, पैरों में घुंघरू बांधने तू कब आएगा। जिसको दिख जाए तू एक बार जहां भी, चाह कर भी तुझको वो भूल नहीं पाएगा, चाह कर भी तुझको वो भूल नहीं पाएगा। तो ये भी एक समझदार इंसान की ट्रैप है, एक जाल है। एक तरफ एक सेंटेंस में ना लुभाते हैं ये कह के कि अरे तू तो कठपुतली सा नचाता है, दूसरे को खुश करने की कोशिश। क्योंकि हम इंसान ऐसे ही खुश होते हैं ना, हमारा ईगो कोई सेटिस्फाई कर दे, हम खुश हो जाते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और सक्सेसफुल है, हम वही स्ट्रैटेजी वो उनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक माइंड ही बोल रहा है, ईगोइक माइंड। बोलते कठपुतली सा नचाता है, पहले सेंटेंस में झुक गए,
बोल दिया कि हाँ तू ही है सब कुछ, तू ही नचा रहा है, लेकिन दूसरे में बोल रहे पैरों में घुंघरू बांधने तू कब आएगा। तो ये ट्रैप है कि वो आए और मैं मिलूं और मैं देखूं, चलो घुंघरू बांधने के बहाने ही से। आगे सुनते आगे क्या कहना है इनको। कहते हैं हमसे गर हो भूल तो सजा सुनाई जाती है, हमसे गर हो भूल तो सजा सुनाई जाती है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आती है, तेरी मंजूरी पे कौन सा मुकदमा चलाया जाएगा, तेरी मंजूरी पे कौन सा मुकदमा चलाया जाएगा। जिसको दिख जाए तू एक बार कहीं भी, चाह कर भी तुझको वो भूल नहीं पाएगा। बदलता रहता है तू घर अपना, खुद को कैसे बदलेगा। तू जो भेष धर ले, तू जो रूप धर ले, पहचाना जाएगा। तू जो रूप धर ले, पहचाना जाएगा। तो बोलते हैं कि गलतियों की सजा, गलती होने पे सजा सुनाई जाती है, लेकिन तुम्हारी भी मंजूरी उसमें होती होगी, तुम पे कौन सा मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं जिससे लुका छुपी चल रही है, उसी से रेस्पॉन्स लेने के। ये स्मार्ट माइंड के तरीके हैं। स्मार्ट माइंड को ये कभी नहीं पता होता कि जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो माइंड की चीज नहीं है, वो नो माइंड की चीज है। और कितना भी दिमाग लगा के, कितनी भी समझदारी के साथ, कितने भी विचारों के साथ आप पीछा करें, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो एक इनोसेंट हार्ट का काम है जिसको एक्टिवेट होने की जरूरत है। खैर, ये तो एडवाइस उनके लिए थी। आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं है, आप कविताएं सुनते रहिए। और जब जब मुझे कुछ कहना से इनविटेशन मिलता है आपको कविता सुनने का, आप प्लीज उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और कविताएं सुने, और इसी तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।